Hi guys, this is Krishna Bardhe once again with a very nice video. And today I have not come here for teaching you any particular topic. आज हम बात करेंगे एक सक्सेस स्टोरी की. आज हमारे बीच है मुस्कान पवार and she has recently passed her 10th class. अभी इसी साल उन्होंने 10th class पास की है और luckily one more achievement of her is there that she is the topper of her school. वो अपने स्कूल की टॉपर हुई. आज हम मुस्कान से रूबरू होंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इतने परसेंटेज अचीव किए, कैसे तैयारी की, किन किन चीज़ों पर आपका फोकस ज़्यादा था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपकी मिसिंग थी जिसके माध्यम से आप और ज़्यादा परसेंटेज ले सकते हैं. व्हाटएवर, तो ये पूरा डिस्कशन हमारा मुस्कान के साथ होगा. और फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड दैट शी इज द टॉपर ऑफ हर स्कूल. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा शायद ही कोई स्टूडेंट है जो ऐसे सपने नहीं देखता हो कि मैं अपनी क्लास में टॉप करूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करूँ, या मैं जिस भी क्लास में हूँ उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है. तो आप सभी के लिए ये एक इंस्पिरेशनल वीडियो रहेगा, कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी. लेट्स एंजॉय. हाय मुस्कान, कैसे हैं आप? हेलो सर, अच्छी हूँ. ओके, द रिजल्ट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड. अभी कैसा फील कर रहे हो रिजल्ट के बाद? अच्छा फील कर रही हूँ सर. और इसके पहले क्या था, जब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उस समय कुछ डर लग रहा था आपको? यस सर, बहुत डर लग रहा था कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. तो ओके, तो आपको किस चीज़ का डर था? मतलब मुझे इतनी आशा नहीं थी कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे. चलिए, दैट्स ग्रेट. अच्छा, आप सभी हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आपने 10th में कितना परसेंट अचीव किया? 94.8%. ओके, 94.8 मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा टच करें या एग्रीगेट करें तो 95%. मतलब कि 100 में से 95% लेना कोई बहुत ही आसान बात नहीं है. और अगर आसान बात होगी तो जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं आप अपने परसेंटेज देख लीजिए. तो चलिए हम बात करते हैं कि आपने जो 95% स्कोर किया, क्या आपका टारगेट कुछ ऐसे ही था कि आप 90 प्लस या 95 प्लस परसेंटेज लेंगे? यस सर, 95 प्लस का टारगेट था. मैं मतलब जब मेरी 10th स्टार्ट हुई थी तो मैंने यही टारगेट किया था कि मैं 95% बनाऊंगी. तो मैंने अप्रैल से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी. ओके, चलिए, आपने 95% टारगेट लिया था, आपने 99% क्यों नहीं लिया टारगेट? ओके, क्यों बताइए, जो भी आपका एहसास रहा होगा जब आपने अपना टारगेट बनाया था. मुझे ऐसा लगा कि मैं 99 नहीं ला सकती, इसीलिए. ओके, पर आप 95 के लिए कॉन्फिडेंट हैं. यस. तो 95% जो आपने अचीव किया उसके लिए आपने कैसे तैयारी की थी, कैसे आप उस अपने लक्ष्य तक पहुंचे? सबसे पहले तो मैं जैसे ही 10th क्लास में गई थी तो मैंने सबसे पहले मिरेकल ज्वाइन कर ली थी क्योंकि मुझे इंग्लिश सबसे ज़्यादा टफ लगती थी. और उसके बाद में मैंने कहीं और कोई सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं लगाई, बट मैं डेली रिवीजन करती थी. जो भी स्कूल में पढ़ाते थे उसका रिवीजन डेली करती थी. और जैसे कि मुझे इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लगती थी तो मैंने इसलिए मार्च से ही पिछले साल मिरेकल ज्वाइन कर ली थी. ओके, वेरी गुड. तो आप बाकी सब्जेक्ट के लिए कहीं भी क्लासेस नहीं लगाई, आपने कोई भी ट्यूशन नहीं ली और आपने सारा सेल्फ प्रिपरेशन किया. यस तो आप पर डे कितना घंटे देते हैं? 3 से 4 आवर. मतलब आप बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ते थे. एवरेज 3 से 4 घंटे तो हर स्टूडेंट को पढ़ना ही चाहिए. यस सर. और इतना ही आप भी पढ़ते थे. चलिए गुड. तो आप जब अपनी तैयारी कर रहे थे तो आपको कुछ चैलेंजिंग लगा? बहुत सारे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट है कि वो जब तक ट्यूशन नहीं जाएंगे, जब तक वो मैथ्स की, इंग्लिश की या XYZ सारे सब्जेक्ट की ट्यूशन नहीं देंगे तब तक उनका अच्छा परसेंट नहीं बनेगा. तो ऐसा कुछ है? यस सर, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं होता था और डर भी लगता था कि अगर नहीं पढ़ूंगी तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. बट कभी जैसे मैं सुबह उठ के भी पढ़ती थी 1 घंटे तो कभी कभी मेरी नींद नहीं खुलती थी. ओके, तो फिर मम्मी पिटाई करती रही होगी? यस सर, मम्मी डांटती थी. चलिए गुड. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग कि आपने जो एग्ज़ाम दिया, आपके 6 सब्जेक्ट थे आई थिंक. यस सर. और आपका सुपर 5 का कॉन्सेप्ट नहीं था ना? यस सर था. सुपर 5 का कॉन्सेप्ट था. चलिए, दैट्स गुड. तो आपका सबसे अच्छा पेपर कौन सा गया था जिसमें आपको पूरी उम्मीद थी कि इसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं? वैसे तो मेरा सबसे अच्छा पेपर साइंस का गया था बट मुझे सबसे ज़्यादा मैथ्स में मिले 97. चलिए, दैट्स गुड. और ऐसा कौन सा पेपर था जिसको देख के आपको ऐसा लग रहा था कि अगर अब कुछ देर बाद तबीयत खराब हो जाएगी शायद? इंग्लिश का पेपर. क्यों, आप तो इंग्लिश पहले से जानते थे, फिर क्या परेशानी है? हाँ, मैं इंग्लिश जानती थी, मैंने मिरेकल ज्वाइन की थी बट मैं हिंदी मीडियम स्कूल से थी. तो एंड वैसे भी पेपर बहुत टफ था तो पेपर
देखकर भी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाकी बच्चों से अच्छा पेपर जाएगा मेरा इंग्लिश का, बट जब मैंने पेपर देखा तो तब डर लग गया। ओके, तो क्या प्रॉब्लम आई थी, मतलब इंग्लिश के पेपर में ऐसा क्या आया जिसको देख के आप डर गए? सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर्स जो मैं याद करके गई थी, मतलब जिनकी मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी वो नहीं है। बाकी हमने लेसन तो पढ़े थे और ऐसे एप्लीकेशन भी जो हमने ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किए थे वो नहीं है। अच्छा, वो एग्जाम में आई नहीं? नहीं। तो फिर आप घबरा तो गए, पर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही उस पेपर को सॉल्व करने की? अब उस समय करना तो था पेपर वैसे भी, तो फिर मुझे आपकी बात याद आई कि हमें करना तो है और इंग्लिश वैसे भी सीखी थी, तो सोच समझ के लिख दिया। ओके, तो मतलब आपने बहुत जो भी आप जानते थे उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया। यस सर। अच्छा, आप जब मिरेकल नहीं आते थे तो क्या आपके अंदर इतना पोटेंशियल था कि आप अपने मन से आंसर बना के लिख सकते? नो सर। ओके, यदि आप ये क्लासेस ज्वाइन नहीं करते तो आपके कितने मार्क्स आते हैं इंग्लिश में? तब तो जैसे मेरी क्लास के बाकी बच्चों के आए हैं 40, 50 ऐसे ही आते हैं। बाकी मतलब मेरी ग्रामर भी बाकी बच्चों से बहुत अच्छी है, ग्रामर में मेरी गलती नहीं होती है, बस मेरे अगर नंबर कटे तो क्वेश्चन आंसर में ही कटे। ओके, और बाकी सब कुछ आपने मैनेज कर लिया। तो देखिए, एक बहुत बड़ी भ्रांति है स्टूडेंट के बीच में, जैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं यूजुअली वो इंग्लिश सीखना नहीं चाहते। ओके, मतलब उनको या तो इंग्लिश टफ लगती है या उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हमको इंग्लिश सीखना चाहिए। तो आप क्या सजेशन उनको देना चाहेंगे कि इंग्लिश हमको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? हमारे बस में इंग्लिश सब्जेक्ट 12th तक के है और हम फिर भी 10th तक के तो रट के पास कर सकते हैं, पर जब हमें इंग्लिश की ज़रूरत है तो हमें ज्वाइन करना चाहिए, कोई भी इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो मिरेकल ही ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और यहाँ मतलब नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, चलिए अब आपका मिरेकल का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने जो लर्निंग की थी, आपने जो क्लासेस हमारी ज्वाइन की थी इंग्लिश सीखने के लिए, उस समय आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। पहले मुझसे इंग्लिश की ग्रामर भी नहीं बनती थी, पर जब से मैं मिरेकल मैंने आना स्टार्ट किया तब से मुझसे पूरी ग्रामर भी बनने लग गई और मैं अब मुझ में इतना पोटेंशियल है कि मैं किसी भी सब्जेक्ट पे लिख सकती हूँ। ओके, आर यू कंफर्टेबल इन स्पीकिंग ऑल्सो? यस सर। ओके, वोकेबुलरी आपका कैसा है? सर अच्छी है, खैर वो तो मेरे ऊपर है कि अगर मैं कितनी वोकेबुलरी पढ़ सकती हूँ, पर जितनी आपने पढ़ाई उतनी तो आती है। ओके, दैट्स ग्रेट। और यदि आपको आप जैसे कोई इंग्लिश वीडियो देखते हैं या आपके सामने कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं? यस सर। अच्छा, एक और ट्रिक मुझे बताइए कि पहले आप अनसिन पैसेज कैसे सॉल्व करते हो? सर बस ऐसे ही तुक्का मार के कर लेते थे, क्योंकि हमें पहले अनसिन पैसेज का मतलब भी नहीं पता होता था, ऊपर से क्वेश्चन का ही हिंदी अर्थ नहीं पता होता था, तो बस तुक्का मार के। ओके, और इस बार जो आपने 10th में अनसिन पैसेज सॉल्व किया उसकी क्या अप्रोच रही आपकी? उसका अब हमें इस बार मतलब मुझे क्वेश्चन का भी मतलब पता था, तो उस हिसाब से मैंने पैसेज में से आंसर निकाल के अपने मन से लिख दिए। चलिए, ग्रेट। सो ओवरऑल आपका 10th का जर्नी बहुत अच्छा था। हमारी आपसे और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत अच्छा परसेंट अचीव करें और अपने जीवन में अपना जो लक्ष्य आपने बना रखा है उस तक पहुँचे और आपको एक सक्सेसफुल जर्नी मिले और आप एक सफल व्यक्ति बने, ऐसी हमारी पूरी मिरेकल इंग्लिश अकेडमी की तरफ से एक्सपेक्टेशन है। आप अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सर बस थैंक यू। चलिए, तो बाकी सबको आप ऑल द बेस्ट नहीं बोलेंगे? ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी ऐसी हमारी सक्सेस स्टोरी और भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी, जिसमें आप समझेंगे कि बस हमारा मोटो क्लियर होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए और हमारी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उस उद्देश्य को आखिरी समय तक अपने साथ लेकर चलें। देखिए, पेपर अच्छे जाएंगे, खराब जाएंगे, ये हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम एक टारगेट लें और जैसा मुस्कान ने बताया कि भाई किसी भी टारगेट को ले तो हमने लिया, पर हमारा जो लूप होल्स है, हमारी जो वीकनेसेस है, यदि हम उस पर भी समय रहते काम करें तो हमारे लिए कोई भी टास्क टफ नहीं रहेगा और हम उसको एज अ केक पार हम बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।